टूटे हुए शब्द को कह रहे हैं, जो भी गलती होंगी क्षमा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। राम भगवान राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए। क्यों? राजा दशरथ श्रवण कुमार जा रहे थे काशी तीर्थ करने के लिए। माँ बाप राजा दशरथ की जंगल होते हुए, राज होते हुए जा रहे थे और उसी की कुटिया में ठहरे। और श्रवण कुमार को माता पिता कहने लगा, बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ी पानी पिला दो। चैत महीना की धूप थी और भारा रखा सिका बहंगा और कहा, पिताजी मैं जा रहा हूँ। तो श्रवण कुमार जैसे गए थे पानी लेने के लिए, मुँह हाथ धो के और पानी भर रहा था, टुबुक बोला जैसे लोटा जल लेने में। राजा दशरथ ने सतभेदी बाण चला दिया मिर्गा कह के कि ये मिर्गा पानी पीने के लिए। सतभेदी बाण जो चलाया मूर्छित हो गया। मूर्छित होने की बात कहता है, तुम कौन हो? कहा कि मैं श्रवण कुमार हूँ, माता पिता आपका कुटिया में रुके हुए हैं और मैं प्यास लगी माता पिता को, इसलिए पानी के लिए जाके पानी पिला दे। राजा दशरथ ने गए पानी पिलाने के लिए माँ बाप को। कहता पानी पी लीजिए। कहा तुम कौन हो? नाम बताओ, तुम श्रवण कुमार हो कि और कोई हो? तुम तो नहीं लगते हो कि श्रवण कुमार हो। तुम नाम बताओ, क्या नाम है? गुमगुमा गया। कहा नहीं नाम बताओगे तो शराब दे देंगे, तुम नाम बताओ। तुम श्रवण कुमार नहीं लगते हो। दोनों माता पिता अंधे थे, मतलब पूरी जानते थे कि मेरी बेटा नहीं है। तो कहने लगा कि ठीक है, मैं नाम बताता हूँ, मैं राजा दशरथ हूँ। पानी के लिए गया, पानी भर रहा था, हम सोचे कि मिर्गा पानी पी रहे हैं तो हम सतभेदी बाण चला गए। कहा कि देखो मैं जैसे बेटा के बिना प्राण त्याग रहा हूँ दोनों व्यक्ति, ऐसे तुम भी बेटा की वियोग में तुम भी प्राण त्यागोगी। मैं श्राप देता हूँ दशरथ, जाओ। उसी वक्त माता पिता श्रवण कुमार का प्राण त्याग दिए। इसीलिए उसको बाल बच्चा नहीं हुआ था। राजा दशरथ को 3 शादी की। तीन शादी किए थे, तीनों को बाल बच्चा नहीं था। तो फिर एक महात्मा के पास गया, कहा कि ठीक है आपको जड़ी देते हैं, इसको कहना कि बांट के पी लेगा, पानी के साथ पुत्र हो जाएगा। कौशल्या को दिया, कौशल्या कनकी को भी दिया, और दूसरा सौतीन क्या नाम का? नहीं कनकी था, और क्या नाम है भूल जाते हैं उसका नाम, वो था। तीनों मिला के दिया, पिया। और जो कनकी को जो दिया था, कनकी भी दे दिया था इसको, लक्ष्मण को, माँ को। कौशल्या भी दे दिया, दोनों दे दिया। तो उसको लक्ष्मण को, माँ को 2 पुत्र हुआ। कनकी को 1 ही पुत्र हुआ, और कौशल्या को भी 1 ही पुत्र राम हुआ, उसको 2 पुत्र हुआ। 2 पुत्र हुआ तो 2 भाग में बांट दिया।
एक दे दिया भरत को, एक दे दिया लक्ष्मण को, दे दिया इसको राम को। जब जन्म हुआ, राम अपना राज में रहते थे और राम के साथ में लक्ष्मण भी रहते थे। भरत जो है लक्ष्मण का भाई, और भरत दोनों जो है भरत का ननिहाल में रहते थे, नानी नाना के यहाँ। उसको वहाँ प्रेम बेसी मिलता था, अमीर आदमी था, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था, अपना राज में घूमता था, खाता पीता था दोनों बच्चा। ये माँ बाप के यहाँ रहता था। राम और लक्ष्मण दोनों ऐसे कर रहे थे। कुछ दिन की बात जो है, दशरथ जी सोचा ये राज टीका जो है राम को दे देते तो राजगद्दी पर बैठ जाते। अब हम बुढ़प्पा हो गए, अब वही राज चलाएगा, क्या हमको राजपाट करना। कि कल इसको जो है राजगद्दी पर बैठा देना है हमको। ये इस पर मत उधर दो, नहीं बैठे बोरा पर नहीं, कंटिन्यू कीजिए। इसको हटा दो, इसको हटा दो तकिया पर। आप कंटिन्यू कीजिए, बोलिएगा तो वीडियो खराब हो जाएगा ना। तो इसके बाद जो है क्या हुआ, कहने लगा कल इसको राजगद्दी दे देंगे, राज पर सिंहासन पर बैठेगा वो। देव लोग ने कहा राम को भेजे हैं राक्षस को संहार करने के लिए। मुनि महेश को वहाँ जो है तपस्या कर रहा है, साधु संत, बहुत दिक्कत हो रहा है। राम को भेजे हैं संहार करने के लिए, कि वो राजगद्दी पर बैठने के लिए। कल उसका पिता राजगद्दी पर बैठाएगा। तो रात बीच में ने मंथली का माथा दिमाग मार दिया, ऐसा दिमाग में बुद्धि भर दिया देव लोग। सुबह होके कनकी को कह रहा राम को राज मिलेगा, तुम्हारा बेटा को राजगद्दी नहीं मिलेगा। और तुम राज को दूसरे राज पे चढ़ाई कर रहा था, मूर्छित हो गया था, जो कि उसको बचा के लाए, राज को जीत के लाए। अभी तो तुम सत करो पति से, कहो कि भरत ही राज करेगा, इसको 14 वर्ष के लिए वनवास करो। मंथली तो बुद्धि मारा हुआ था, मंथली भी सिखा दिया वही बात, और उसका भी बुद्धि मारा चल गया कनकी का। तो अब सोचा यही मौका है, कहा कि पति देव पहले सत्य कीजिए। सत्य किया तो भरत को राज्य दीजिए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। कहा कि नहीं, राम को भी रहने दीजिए, और राम को रहने दीजिए, और क्या कहते हैं भरत ही राज गद्दी पर बैठेगा, राम भी यही राज पे रहेगा। नहीं, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, और भरत ही राजगद्दी पर बैठेगा। कहा कि दोनों आँख का प्यारे है हमारे, किसी को नहीं हम बन जाने का। मूर्छित हो गया और कहने लगा, कनकी माँ के पास गया राम, क्यों पिताजी क्या कहा? पिताजी आपको कह रहे हैं 14 वर्ष के लिए वनवास, और भरत राजगद्दी पर बैठेगा, जाओ तुम। ये तो स्वभाव की बात है, पिता का यज्ञ, पुत्र का काम है पिता का यज्ञ का पालन करना और बात मानना। हमारा काम है यज्ञ का पालन करना। 14 वर्ष के लिए हमको स्वभाव मिला कि बन जाने के लिए, हम बन जाएंगे माता। चल गया अपन। तो इसीलिए इतना नहीं कहूँगा, श्री सदगुरु महाराज की जय।